ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं मुकेश यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल फास्ट ट्रैक पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम काफ़ी दिनों के बाद यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि आप लोग तो जानते ही होंगे कि मैं जेएनवी का रेगुलर छात्र हूँ। तो चलिए बिना देरी किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें हमें कुछ इस तरह की आकृति को ढूंढना है इन सभी ऑप्शंस में। तो अगर दूसरा ऑप्शन देखें तो ये जिन लाइनों से मिलकर बना है ये आकृति, ये प्रश्न आकृति, उस तरह की आकृति अगर ऑप्शन में ढूंढें तो बी वाले ऑप्शन में ये जो लाइन से बना है मिलकर ये मोटा है, ये इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी में देखें तो इसमें ये जो लाइन गई है इधर से इधर की ओर, ये इसमें बहुत छोटा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और अगर इस वाले डी ऑप्शन में देखें तो ये आकृति मिल तो रही है लेकिन ये बड़ी आकृति है और ये छोटी आकृति है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा हमारे पास ए वाला ऑप्शन। इसमें इस तरह की आकृति कुछ हमें यहाँ पर दिख रही है इस तरह की। तो चलिए पहले मिलाकर देख लेते हैं। तो हाँ, ये एकदम उसी सेम टू सेम उसी की तरह से मिल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन, ये दूसरा प्रश्न है। इसमें हमें कुछ इस तरह की आकृति को ढूंढना है। अगर ऑप्शन बी में अगर देखें तो ये जो लाइन है यहाँ पर ये यहाँ पर उस तरह की नहीं है, ये ज़्यादा टेढ़ा है, ये कम टेढ़ा है, और साथ साथ ही ये लाइन ऊपर से नीचे की ओर सीधी आई है, लेकिन इसमें ये इधर की ओर चला गया है, इसलिए ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। अगर सी की बात करें तो इसमें ये जो लाइन आई है ये वाली इसमें काफ़ी बड़ी हो गई है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और डी में अगर देखें तो ये सीधी है और इसमें भी ये टेढ़ी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बच्चा हमारे पास ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए ही बचा है तो यही होगा। लेकिन चलिए मिला पहले देख लेते हैं। तो इस तरह की आकृति हमें यहाँ पर दिख रही है। अगर चलिए मिलाकर देखें तो हाँ, ये इसी तरह से मिल रहा है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ये तीसरा प्रश्न है। इसमें भी हमें कुछ इस तरह की आकृति को ढूंढना है। तो अगर ऑप्शन ए में देखें तो ये वाला जो गोला है इसमें अगर इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो ये गोला बन जाएगा। तो ये जो गोला है इसमें ये काफ़ी बड़ा है तो उसी तरह से, लेकिन ये वाला जो चौड़ाई है इसकी ये काफ़ी बढ़ गई, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर सी वाले में देखें तो इसकी लंबाई बढ़ गई है, ऊंचाई, तो ये भी गलत हो जाएगा। और उसमें ये ऑप्शन डी में ये पूरा का पूरा गोला ही बड़ा हो गया है, इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। बचा हमारे पास ऑप्शन बी, तो इसमें इस तरह की आकृति कुछ हमें यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए मिलाकर देख लेते हैं। तो हाँ, ये उसी तरह से मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसका उत्तर अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। इसमें हमें कुछ इस तरह की आकृति को ढूंढना है इन सभी ऑप्शंस में। तो ऑप्शन ए में देखें तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ये तो सीधी है, ये तो चलो ठीक है, लेकिन ये जो बीच में गई ये टेढ़ा है, ये टेढ़ा है, ये टेढ़ा है, और साथ साथ ही ये थोड़ा लाइन ऊपर है, यहाँ पर थोड़ा जगह बच रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगर बी की बात करें तो इसमें ये लाइन तो ठीक है, ये और ये लाइन, लेकिन ये दोनों काफ़ी बड़े हो गए हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें ये तो आकृति से ही बड़ा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बचा हमारे पास ऑप्शन डी, यही सही होगा। लेकिन चलिए पहले देख लेते हैं। तो इस तरह की आकृति कुछ हमें यहाँ पर दिख रही है, जैसा प्रश्न आकृति में दिया है उस तरह की आकृति हमें ऑप्शन डी में दिया है। तो चलिए मिलाकर देख लेते हैं। तो हाँ, ये मिल रहा है ऑप्शन डी में, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन सी में अगर देखें तो इस तरह की आकृति हमें कुछ यहाँ पर दिख रही है। पहले ऑप्शन डी देख लेते हैं, फिर सी को एकदम कंफर्म करेंगे कि दिख रही है इसमें या नहीं दिख रही। डी में ये दो त्रिभुजों को मिलाकर इसको बनाया गया है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी में कुछ इस तरह की आकृति हमें यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए मिलाकर पहले देख लेते हैं क्या है ये वाकई में है या नहीं है। तो हाँ, ये मिल रही है, तो ये आकृति हमारी है, तो ये वाला प्रश्न हमारा मतलब ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ, ये आकृति का ये मतलब इस क्वेश्चन का ये उत्तर सही होगा। इस प्रश्न में हमें कुछ इस तरह की आकृति को इन सभी ऑप्शंस में ढूंढना है। तो पहले ऑप्शन में नहीं होगा क्योंकि इस तरह की आकृति हमें इस ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रही। ऑप्शन सी में भी नहीं होगा क्योंकि इसी आकृति को यहाँ पर भी बनाया गया है। और ऑप्शन डी में भी नहीं होगा क्योंकि इसी आकृति को यहाँ बनाया गया है, लेकिन इसके बीच में जो ये वाला है, ये चीज़, इसको थोड़ा इधर तिरछा कर दिया गया है, इसलिए ये वाले भी नहीं होंगे। बचा हमारे पास ऑप्शन बी। इसमें इस तरह की आकृति कुछ हमें यहाँ पर दिख रही है। चलिए मिलाकर पहले देख लेते हैं, फिर कंफर्म करेंगे कि हाँ है या नहीं। तो हाँ, यहाँ पर ये आकृति मिल रही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये 7वां प्रश्न है। हम इस वीडियो में 10 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें हमें कुछ इस तरह की आकृति को ढूंढना है। हम अगर ऑप्शन ए में देखें तो ए इसमें भी लिखा है, ए इसमें भी लिखा है, लेकिन इसमें ये जो इसके पैर हैं ये काफ़ी बड़े हैं और ये आकृति से छोटा है, इसलिए ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन सी में अगर देखें तो इसकी लंबाई इस आकृति से ज़्यादा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अगर ऑप्शन डी में देखें तो इसकी चौड़ाई इससे ज़्यादा है, तो ये नहीं होगा। अगर ऑप्शन ए में देखें तो इस तरह की आकृति कुछ हमें यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए मिलाकर देख लेते हैं। तो हाँ, ये आकृति मिल रही है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए इसको भी देखते हैं हल करके कि इसमें कौन सा आंसर होगा। इस प्रश्न में हमें कुछ इस तरह की आकृति को ढूंढना है इन सभी ऑप्शंस में। अगर ऑप्शन ए में देखें तो इस तरह की आकृति इसमें नहीं दिख रही है, चाहे जहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें ये इससे आया है और फिर इधर गया है और इधर गया है, तो इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में भी ये इससे डिब्बे बने हैं इसमें, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में कुछ यहाँ पर हमें दिख रहा है इस तरह की आकृति, तो चलिए अभी पहले डी को देखते हैं। डी में भी हमें इस तरह की आकृति कहीं नहीं दिख रही है, तो डी वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में हमें ये आकृति कुछ यहाँ पर दिख रही है ऐसी। तो चलिए पहले मिलाकर देख लेते हैं। तो हाँ, ये मिल रही है, वैसी आकृति है ये, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, तो इसको भी चलिए हल करते हैं। इस प्रश्न में हमें कुछ इस तरह की आकृति इन सभी ऑप्शंस में ढूंढनी है। तो ये आकृति हमें कुछ अभी देखते हैं किसमें दिख रही है। पहले एक एक ऑप्शन को गलत कर दें। जब हम ऑप्शन को एक एक गलत कर देंगे, काट देंगे, तो हमारे पास 2 या 1 ऑप्शन लास्ट में बचेगा, तो उसमें से हम ढूंढेंगे तो हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले ऑप्शन बी में देखते हैं, तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये आकृति दिख रही है, लेकिन इसमें ये ऊपर की लाइन नहीं है सही से, और ये लाइन भी नहीं है, और ये जो बीच में गोला है ये इसमें काफ़ी बड़ा है। ऑप्शन सी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें ये लाइन तो गई लेकिन ऊपर से लाइन नहीं है। ऑप्शन डी भी नहीं होगा क्योंकि ये गोला है लेकिन इधर से लाइन गई, ऊपर से नहीं आई। बचा हमारे पास ऑप्शन सी। इसमें कुछ हमें यहाँ पर इस तरह की आकृति दिख रही है, तो चलिए पहले मिलाकर देख लेते हैं। हाँ, तो ये आकृति उस तरह से मिल रही है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यह प्रश्न हमारे इस वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न है। तो इसमें क्या करना है, हमें इस तरह की आकृति को इस ऑप्शंस में ढूंढना है। तो अगर हम ऑप्शंस में ढूंढें तो इसमें ये 2 अगर आप देखेंगे तो इस तरह की कुछ आकृतियाँ आपको ये 2 दिख रही हैं, लेकिन ये सब नहीं होंगी क्योंकि अगर हम इसको मिला कर देखें तो ये तो मिल रहा है, लेकिन इसकी जो ये दोनों लाइन हैं ये ज़्यादा दूर दूर हो जाएंगी, इसलिए हमारा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन अगर डी में देखें तो ये लाइनें ऊपर जा रही हैं इस आकृति से, प्रश्न आकृति से, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन बी में देखें तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें ये नीचे की लाइन तो ये है लेकिन ऊपर से कुछ इस तरह की आकृति नहीं बनी है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बचा हमारे पास ऑप्शन ए। अगर इसमें हम इस आकृति को मिलाकर देखें कुछ यहाँ पर, तो हाँ, ये उस तरह से मिल रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा।